हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। जैसा कि हम लोगों ने डिस्कस किया था, एक चेन हमने शुरुआत किया कि हम लोग जो हमने स्पेशल सीट बनाई है फॉर द नंबर सिस्टम एंड देयर आर अप्रॉक्सीमेटली 286 क्वेश्चंस एज वेल। तो जो हम लोगों ने इतने क्वेश्चंस बनाए हैं, इनको हल करने के लिए हम लोगों ने एक प्लान बनाया, योजना बनाई, शुरुआत किया। लेकिन जैसे शुरुआत किया, एक बहुत प्रतीक्षित बहुत बड़ा त्यौहार जो खासतौर से उत्तर भारत में बहुत जबरदस्त मनाते हैं, होली आ गया। और आप जानते हैं होली के कारण घर जाने के बाद ये तारतम्यता टूट गई। लेकिन अब फिर से स्टूडेंट्स लौट आए हैं, हम लोग भी काफी इंगेज थे इस बीच में, घर गए थे, गांव गए थे। तो साथियों, हम लोग फिर से इकट्ठा हुए हैं। आप जानते हैं 28 क्वेश्चंस के आसपास मैं लगभग करा चुका हूं, है ना। कितना करा चुका हूं देखिए। हम आज लेक्चर नंबर 4 है। 29 नंबर क्वेश्चन से मैं शुरुआत करूंगा। इसके पहले हमने क्या बताओ 28 क्वेश्चंस में करा चुका हूं। मैं आपसे बार बार कहता हूं कि नंबर सिस्टम के ये सीट आप अपने जीवन में इसको उतार लीजिएगा। मैं कुछ क्वेश्चंस करा रहा हूं, इनमें से जो भी है देख लीजिए। अब आप लोग जल्दी से जल्दी और एक्टिव हो जाएं, तो मैं थोड़ा टाइम बढ़ा दूं, क्वेश्चन की संख्या बढ़ा दूं, ताकि इसको निपटाऊं। क्योंकि ये मत भूलिए, केवल नंबर सिस्टम नहीं, अभी और बहुत कुछ बाकी है। सितारों के आगे दुनिया और बहुत कुछ है। आइए स्टार्ट करते हैं इसी परफेक्ट में। आज क्वेश्चन नंबर 29 से शुरुआत करता हूं मैं। देखिए क्या लिखा है, बताइए। शुरू करते हैं, पहले पढ़ते हैं, गौर से पढ़िए क्या लिखा है। हाँ, कुछ लोग दिल्ली से भी जुड़े हुए हैं, खासतौर से करोल बाग से कुछ बच्चे, मुझको लखनऊ से कुछ लड़के जुड़े हुए हैं। तो वो लोग धीरे धीरे जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं। खासतौर से मैं आपको कहना चाहूँगा, मैं एक कोडवर्ड बोल रहा हूँ। जो कोडवर्ड समझ जाएंगे किस बैच के लिए कोडवर्ड है, वो जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। अब की बार डैश 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 पार, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे। इससे क्या होगा कि मैं जान जाऊंगा कि एक्टिव आप लोग हैं। चलिए आइए शुरुआत करते हैं। आज की क्लास का पहला सवाल आपके सामने है, बताइए क्या है। जब एक दो अंकों की संख्या किसी दूसरी दो अंकों की संख्या जिसके अंक क्या है बताओ उल्टे क्रम में है से घटाई जाती है, तो तब दो अंकों की एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर। साथियों, जैसे मैं परफेक्ट स्क्वायर नंबर कहता हूं, तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर वो नंबर होती है जिसका स्क्वायर रूट कंप्लीट हो, तो वह संख्या है। अब देखो, ये मैं पूछूं आपसे, जैसे दिया है पहला ऑप्शन 59, तो 59 आपका 59 को अगर मैं उल्टा कर दूं 95 से घटाऊं, तो बताइए मुझको आप लोग क्या कहना चाहते हैं, बताइए। 15 में से 9 निकाल दो 6, और 8 5 3 36 आया। एंड 36 आप सब जानते हैं दिस इज अ परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, चलिए फिर मैंने 73 लिया। 73 का उल्टा होता है 37। आप बताइए मुझको, अगर मैं इसको निकालूंगा, 13 में से 7 निकाल दो 6, और यहां बताओ कितना, बोलो 6 3 कितना, फिर से 36 आ गया। एक मिनट, इसका मतलब क्या हुआ। अब दो आंसर तो हो नहीं सकते हैं। देखो, हमने किसी नंबर को उल्टा करके जब सब्ट्रैक्ट किया, तो जो नंबर आ रही है, संजोग से यहां दो नंबर ही हैं, हो सकता है आगे और बहुत कुछ हो, लेकिन हाँ दो नंबर मिल गया। तो अब यहां प्रॉब्लम क्या आ गई, दो आंसर तो हो नहीं सकते हैं। तो आप चौथे आंसर पर ध्यान दीजिए। नॉट यूनिक का मतलब क्या होता है, अद्वितीय नहीं है, अर्थात ऐसी कोई सिंगल संख्या नहीं है। सिंगल संख्याओं से ज्यादा हो सकती हैं, वो आपके सामने वैसे भी दो संख्या आ रही है। 100% इसका उत्तर कितना बताओ, डी मारिए और आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। हाँ, कुछ राय देना चाहते हो, स्पीड तेज हो, समझाने में और स्लो कर दें, अगर कुछ कहना चाहते हो तो बेहिचक कमेंट बॉक्स में लिखिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। आपकी हर बात मानना है, बिकॉज मैं तो मैनेजमेंट का व्यक्ति हूं एंड आई नो वेरी वेल कस्टमर इज किंग, है ना। आइए लेट्स स्टार्ट। अगला, यदि p प्लस फैक्टोरियल p बराबर p स्क्वायर, तो p का मान ज्ञात कीजिए। अभी देखो, ये जो क्वेश्चंस हैं, ये क्वेश्चंस अभी जैसे देखा जाए तो आपके एग्जाम्स में आए नहीं हैं, है ना। चाहे आईएएस का हो, चाहे पीसीएस का सी सेट हो, अभी इस तरह क्वेश्चंस आए नहीं हैं। लेकिन दिमाग को रखे रहिए, क्योंकि फ्यूचर में कुछ थोड़ा बहुत जिस तरह से बदलाव दिख रहा है, मे बी। आइए लगाते हैं, यहां पी क्या है। अब ये यार बड़ा खतरनाक कस मामला है कि मैं इसको, पहली बात तो फैक्टोरियल पी है, तो फैक्टोरियल पी होने से क्या है कि मैं इसको मैथमेटिकली सॉल्व तो कर ही नहीं पाऊंगा। तो ऐसे क्वेश्चंस में आप जानते हैं 4 ऑप्शन है, तो पी की वैल्यू पुट करते हैं। पहले हमने पी लिया साथियों, जब हमने पी लिया तो क्या देखा बताइए। जब हमने पी लिया, है ना, मैंने क्या कहा, जब हमने पी लिया, समझिए बात को, जब हमने पी लिया, है ना। चलिए अब बताइए, हमने यहां पी लिया,
तो ये बताओ क्या हो, 5 प्लस कितना बताइए, फैक्टोरियल 5 की वैल्यू जो आ रही है बताओ कितना, वो 5 का स्क्वायर। अच्छा सॉरी, हम पी ले रहे हैं ना, देखो असर पड़ने लगा पीने का, देखो चलिए 5 प्लस फैक्टोरियल 5 इज टू कितना बताओ, यहां हमारे हिसाब से 5 का स्क्वायर आएगा। फैक्टोरियल 5 की वैल्यू कितना होती है, 120 होती है, मैं बता चुका हूं। फैक्टोरियल का मतलब होता है जिस नंबर पर फैक्टोरियल लग जाता है वहां से 1 तक की संख्याओं को क्रम से मल्टीप्लाई करते हैं, मैं बता चुका हूं। ठीक, चलिए तो 120 और 5 कितना बताओ, 125 होता है, और इसका स्क्वायर कितना बताओ, 25 आता है। ये बराबर नहीं है, 5 मान्य नहीं है। चलो अब 5 के बाद थोड़ा जंपिंग करो, हमने इस बार 3 ले लिया। चलो अगर मैं 3 ले लेता हूं तो क्या, 3 धन कितना बताओ, फैक्टोरियल 3 है ना, इज टू कितना बताओ, 3 का स्क्वायर। साथियों आप जानते हैं 3 धन फैक्टोरियल 3 इज रिटन एज बताओ क्या, 3 इंटू 2 इंटू 1 एंड दिस इज क्या बताओ 6। साथियों 6 प्लस 3 की वैल्यू 9 आएगी, और आप जानते हैं ये वैल्यू भी 9, इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड right hand side are being correct on behalf of the value of 3. Therefore this is dead sure the option number C is the correct answer, because 3 is the value which is putting left hand side and right hand side both simultaneously equal. Okay, let's see, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन संख्या बताओ क्या, देखो नेक्स्ट है, ये है सवाल संख्या कितना बताओ, 31। ये तो मेरे ख्याल से इस क्वेश्चन को जहां जहां मैं क्लासेस लेता हूं वहां वहां इसको बता देता हूं। चलो पढ़ते हैं क्या लिखा है, पढ़िए। जब 3 अंक की संख्या 984, देखो क्या है 984 को दूसरी 3 अंक की संख्या बताओ क्या, 4p3, ठीक है, में जोड़ा जाता है तो हमें 4 अंक की संख्या बताओ क्या, बोलिए, यहां 13q7 प्राप्त होती है, विच इज डिविजिबल बाई क्या बताओ 11, जो 11 से डिविजिबल है। 11 से डिविजिबल होने का मतलब साथियों क्या है कि कोई भी रिमाइंडर नहीं बचेगा, अर्थात दैट नंबर इज गोइंग टू बी परफेक्टली डिविजिबल। आइए इसको हल करते हैं, बताइए क्या होता है। तो पूछा गया है हमसे बताओ क्या, यहां मिसप्रिंट हो गया है, अंग्रेजी में लिखा है p प्लस क्यू का मान ज्ञात कीजिए। चलिए जैसे देखो जब शुरुआत होती है तो मैंने आपसे कई बार कहा है कि फोकस करिए डिजिट और नंबर पर। साथियों देयर आर 10 डिजिट्स पॉसिबल एंड स्टार्टिंग फ्रॉम 0 to 9। आप बताइए अगर मैं जोड़ता हूं, जोड़ना आपको आइडिया है, सबसे पहले हम यूनिट प्लेस जोड़ते हैं, बोलो हाँ, बोलो भाई, बताओ 4 3 7, यहां देखो 4 धन 3 की वैल्यू कितना बताओ, आप देखिए यहां 7 आ रही है, और इसका मतलब यहां से कोई कैरी नहीं गई है। दूसरी बात खास देखो क्या है कि 9 प्लस 4 को जोड़ा तो यहां कितना बताओ 13 आ रहा है। इसका मतलब यह हुआ कि यहां से भी कोई कैरी हासिल वहां नहीं गई है। इसका मतलब क्या हुआ कि अब बिल्कुल कोई डाउट नहीं, इसका और इसका योगफल कितना बताओ क्यू आएगा, अर्थात 8 प्लस पी बराबर कितना बताओ क्यू। साथियों यहां मैं स्पष्ट कर दूं, वेदर पी आर क्यू दे हैव वैल्यूज लाइंग फ्रॉम 0 to 9, इनका मान 0 और 9 के क्या बताओ बीच में है। चलिए लिख लिया हमने, ये हो गया। अब यहां बताओ कह रहे हैं कि ये नंबर 11 से कट जाएगी। साथियों अगर मैं एक बार ले जाऊंगा तो 13 में से 11 निकाल दीजिए, यहां 2 आ जाएगा, और यहां ले लिया Q। अब देखो बहुत आसान सी बात है कि अगर मैं 2Q है तो हम सब जानते हैं 2Q का मतलब होता है 20 से लेकर के 29 तक के बीच की जो दहाई होती है वो होता है। हम जानते हैं 11 दूनी 22, अगर मैं 2 बार ले जाऊंगा तो यहां 22 आएगा। अब 22 22 कट जाएगा, लेकिन समस्या क्या है, तब हम जब 7 उतारेंगे तो 7 कभी 11 से नहीं कटेगा। इसका मतलब दूरदर्शी बनिए, यहां आप ऐसी संख्या 11 दूनी 22, यहां आप 2 बार तो ले जाएं, लेकिन यहां ऐसी नंबर मानिए इस क्यू के स्थान पे कि भविष्य में जब मैं 7 उतारूं, आप जानते हैं अगर मैं यहां 7 लाया तो 7 तब होगा जब 77 आएगा, और 77 तुम्हारा 11 से कट जाएगा। उसका मतलब क्या हुआ, अगर मुझे संख्या को भाग करके काटना है तो भविष्य में यहां इस क्यू में से 2 घटाने पर 7 लाना है। अगेन सुन लीजिए मैं क्या बोल रहा हूं, सुन लीजिए, इस क्यू में से अगर मैं 2 घटाऊंगा तो 7 आ जाएगा। अपना विवेक यूज करो, बताओ क्यू में से अगर मैं 2 घटा रहा हूं इसका उत्तर 7 आ रहा है, लिहाजा क्यू का मान कितना बताओ 9 हुआ।
है ना, 9 में से 2 निकालूंगा 7 आ जाएगा। अब आप बताइए, अगर मैं Q की वैल्यू हमने पकड़ लिया कितना बताओ 9 आ गया। अगर मैं ये वैल्यू यहां रख दूं साथियों तो 8 प्लस P की वैल्यू अगर आप बताओ 9 आ रही है तो क्या P बराबर 1 आएगा? बोलो हाँ। साथियों P हमें मिल गया, Q हमें मिल गया, हमसे पूछा है बताओ क्या P प्लस Q पूछा है, इसका मतलब हुआ 9 प्लस 1, इसका मतलब हुआ 10। कौन सा ऑप्शन बोलिए? ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। हमारा ऑप्शन नंबर ए क्या बताओ सत्य है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए क्या बताइए सत्य है। चलिए, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, नहीं भी आया है तो कोई बात नहीं, इसको रिपीट कर लेना, आ जाएगा क्लियर। आगे बढ़ते हैं, सवाल संख्या नेक्स्ट क्या देखो, धीरे धीरे देखो। अब मैं इसके बाद टफ क्वेश्चन की तरफ चलना शुरू कर रहा हूं। जरा गौर से देखिए इसमें क्या हो रहा है, देखिए गौर से क्या हो रहा है। अगला सवाल ये, अब आपको हम जो है नंबर सिस्टम में धीरे धीरे अब हम उस पड़ाव की तरफ जा रहे हैं जहां ये छोटे मोटे बेस कंप्लीट कर लिया है, अब क्वेश्चंस की ब्रांडिंग हो गई। अगर अब यहां से लेके जर्नी तक अगर आपने मेंटेन किया तो आपको मजा आ जाएगा। और बढ़िया है, बहुत दिन बाद होली के बाद आप लोग आए हैं खूब खा होकर के, क्या बोलते हैं, गुजिया वगैरह। चलो स्टार्ट। माना P Q R एंड S इस प्रकार की नेचुरल नंबर्स हैं। पहली बात सुन लो क्या है, दीज आर नेचुरल नंबर्स। साथियों अगर ये नेचुरल नंबर हैं इसका मतलब इनकी वैल्यू 1 से लेकर के इनफाइनाइट तक होगी, वो भी काउंटिंग नंबर, कंप्लीट नंबर होगी। ये दिमाग में आ गया। चलो, इस प्रकार है कि P माइनस 216 इज इक्वल टू Q प्लस 216 नहीं, 2016 इज इक्वल टू Q प्लस 2017 इज इक्वल टू R माइनस। अच्छा, ये सारे मान बराबर हैं, ठीक है, तो कौन सी संख्या सबसे बड़ी नेचुरल नंबर है? ये सवाल है। देखो दमदार, अब मामला शुरू हो रहा है, अब मामला शुरू हो रहा है। देखो यार, ये बताइए 16 है, 2016, 2017, 2018 और 2019, देखो यहां प्लस भी हैं। तो देखो जितनी भी नंबर आ रही हैं, अगर मैं इनको मान निकालना है, बोलो हाँ, अगर मैं इनको पक्षांतर करता हूं तो जब ये संख्या उधर जाएगी तो सबसे बड़ी संख्या 2019 है। 2019 जब उधर जाए तो वहां ऐसा मान होना चाहिए जिससे घटने के बाद आपको नेचुरल नंबर अर्थात 1 या 1 से बड़ी मिले। तो मैं देख रहा हूं कि मैं अगर चाहूं, ये देखो क्या लिखा है, पढ़िए, ये जो लिखा हुआ है देखो क्या लिखा है, पढ़ डालिए। यहां लिखा है P माइनस 2016 इज इक्वल्स टू, बोलो क्या लिखा है, Q प्लस कितना बताइए 2017, ओके, इज इक्वल्स टू कितना बताओ R माइनस 2018 इज इक्वल्स टू बताओ क्या लिखा है, बोलिए, दिस इज S प्लस कितना बताओ 2000 और कितना बताओ 19। अब देखो यार, ये सारे मान बराबर हैं तो इसको मैं एक कांस्टेंट K मान सकता हूं, लेकिन अब K की वैल्यू पता नहीं क्या है। तो आप 2019 के बाद चाहे इसका मान 2020, 2021 से लेके अनंत तक चाहे जितना बड़ा मान मान लें, कोई दिक्कत नहीं आएगी। मैंने ऐसा मान माना, इसको मैंने 2020 मान लिया। अब अपने बताओ विवेक से, अगर मैं इस सारे मान बराबर हैं तो मैंने पहले इसको इसके बराबर किया तो बताओ क्या आ गया। देखो यहां आएगा P माइनस 2016 इज इक्वल टू 2020 के, ये उधर जाएगा, है ना, P माइनस 2016 जब ये उधर जाएगा तो क्या होगा, जरा सोचिए आप लोग। जब ये उधर जाएगा तो इसका मान हो जाएगा, बताओ क्या, बोलो 2016, 2020, ये हो गया 4000 कितना बताओ 36, ये आपका आ गया। फिर उसके बाद क्या बताइए, फिर है Q प्लस 2017। अब देखो Q प्लस 2017 को अगर मैं 2020 मानूंगा तो बताइए 20 में 17 निकाल दो, इसका मान 3 आएगा। ये तो बिल्कुल छोटी संख्या हो गई। ये जो वैल्यू आई P की, ये वैल्यू ये है। Q की वैल्यू क्या बताओ, अरे यार पक्षांतर किया है बस केवल। चलो अब की बार इसको उठाओ, बोलो क्या है, R माइनस 2018 इज इक्वल टू है 2000 कितना बताओ 20। अगर ये वैल्यू इधर आएगी तो 2020 में 18 जोड़ दो, अर्थात कितना बताओ 4000 कितना बताओ 38, ये भी आ गया, बोलो हाँ। अब अपना विवेक लगाओ, यहां पे ये +2 है, उधर जाएगा तो यहां 3 आएगा, ऑटोमेटिकली S की वैल्यू बताओ क्या होगी, बोलिए, यहां 2 ही बचेगी। साथियों बताइए S 2 है, R आपका 4036 है, नहीं ये गड़बड़ हुआ, यहां 38 आएगा ना, देखो 38, ये हटा, हाँ
तो नेचुरल सी बात देखो, 4036 में और 4038 में ये बड़ा है, लिहाजा इसका उत्तर कितना बताओ, आर इज द करेक्ट आंसर। इस तरीके से करने का प्रयास कीजिएगा, समझ गए। आप यहां 2020 नहीं 2019 से बड़ी कोई भी नंबर मान लें, क्यों मान लें, अगर मैं 2019 मानूंगा तो ये कट जाएगा, एस कमान जीरो आ जाएगा, जीरो कभी भी नेचुरल नंबर नहीं होता है, लिहाजा मैं ऐसी नंबर मानूंगा जिससे सबसे बड़ी नंबर भी क्या बताओ घट जाए, समझ गए। आइए आगे बढ़ते हैं, चलिए लिखिए क्या है अगला, उसके बाद क्वेश्चन क्या है, देखो ये है आपका अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 33। ये पढ़िए क्या लिखा है, पढ़िए साथियों क्या लिखा है। उत्तराखंड पीसीएस 2012, पढ़िए क्या लिखा है। 50 दिनों के कार्य के लिए एक व्यक्ति इस शर्त पर नियुक्त किया गया कि उसे प्रत्येक कार्य दिवस के 12 रुपए दिए जाएंगे, लेकिन प्रत्येक अनुपस्थित दिन पर 6 रुपया जुर्माना काट लिया जाएगा। काम समाप्त होने पर उसके पास 420 रुपए थे, वह कितने दिन अनुपस्थित रहा। ये क्वेश्चन बहुत आता है, खासतौर से पीसीएस के एग्जामिनेशन में बहुत आता है, इसलिए इसको थोड़ा सा हम लोग प्लानिंग कर लेते हैं। देखो क्या है, समझा देता हूं मैं आपको, इसको अच्छे समझ लीजिए, एक बार में समझ लो ताकि परमानेंट इसका इलाज हो जाए, है ना। आइए देखते हैं क्या है। ये बताइए कुल डेज है 50, अब बताओ कुल दिन की संख्या बताइए क्या है, बोलिए कुल दिन जो आपके हैं, टोटल डेज कितने हैं बताइए, डेज आर कितना बताओ 50। इसमें से अगर मैं प्रेजेंट डेज को, बोलो भाई, अगर मैं प्रेजेंट को अगर मैं एक्स कंसीडर करता हूं तो आप बताओ क्या एब्सेंट जो आपके होंगे, क्या ये सारे जो एब्सेंट होंगे क्या ये 50 माइनस एक्स हो जाएंगे, बोलो हाँ। अब साथियों जितने दिन प्रेजेंट रहेगा उतने से 12 मल्टीप्लाई करना है, ये क्या है मिलेगा उसको प्लस में है, जितने दिन बंदा एब्सेंट रहेगा ये घटेगा क्योंकि ये पेनल्टी है, इनटू कितना बताओ, शायद 6 दिया गया था, है ना, हाँ। विल बी फाइंड अ पेनल्टी ऑफ कितना बताओ 6 रुपीज। हाँ, इन दोनों का अल्टीमेटली जो रिजल्ट हो कितना बताओ 420 है। सवाल बन चुका है आपका, देखो बताओ क्या यहां क्वेश्चन आपका बन गया, देखो क्या, देखिए ये बन गया, बताओ क्या 12x, ठीक है, प्लस कितना बताइए, प्लस 6 से मल्टीप्लाई करो, प्लस कितना बताओ 300 माइनस 6x इज इक्वल टू कितना बताओ 420 के। अब यार इसको उधर ले जाओ, 12x में से 6x निकाल दो, दिस इज 6x इज इक्वल टू 300 उधर गया, दिस इज 120 के। x इज इक्वल टू कितना बताइए, काट दीजिए, 6 2 जा 20, यहाँ 20 के। अब देखो अगर प्रेजेंट आपका 20 डेज है तो आप बताओ एब्सेंट तुम्हारा 50 माइनस 20 अर्थात कितना बताओ 30 डेज हुआ। द ऑप्शन इज कितना बताओ, ये कुछ गड़बड़ मामला बन रहा है, देखो इसमें मामला गड़बड़ है क्या, देखो फिर से देख लो। ए पर्सन वाज अपॉइंटेड फॉर 50 days with condition that at each working days he will get ₹12 and in case of absent he will be fined for a penalty of ₹6 after the completion of the work he got 420। फिर से चेक कर लो एक बार, कुल डेज 50 हैं, प्रेजेंट x है, मिलेगा 12 कटेगा 6, तो बताओ क्या बन जाएगा, बोलिए कहानी है। हाँ कहानी कुछ गड़बड़ हो रही क्या, हाँ गड़बड़, कहानी बिल्कुल गड़बड़ हुई है। देखो क्या, अगर अभी हम लोगों ने क्या किया, देखो अगर ये पेनल्टी है तो घटेगा ना यार, ये तो देखो 12x, हाँ माइनस कितना बताइए, दिस इज 6 इंटू कितना बताइए 50 माइनस x इज इक्वल टू कितना बताओ 420 के, राइट। अब जरा देखो मैंने माइनस क्यों किया, पहले स्पष्ट समझ लीजिए, मैंने माइनस इसलिए किया क्योंकि आप जानते हैं पेनल्टी है तो घटेगी, निगेटिव मार्किंग होती है आपके यहाँ, घटती है वैसे ही है। चलो बताओ क्या आएगा, बताओ यहां हो गया, देखो 12x माइनस कितना बताओ 300 प्लस कितना बताइए 6x इज इक्वल टू कितना बताओ 420 के, 12 6 कितना हो गया 18, 18x इज इक्वल टू उधर जाएगा 4 3 7 अर्थात कितना बताओ 720, 18 चौको 72 अर्थात x बराबर कितना बताओ 40। साथियों अगर ये प्रेजेंट रहा 40 डेज तो आप बताओ एब्सेंट होगा कितना बताओ 50 माइनस 40 अर्थात कितना बताइए, बोलिए 10 डेज। द करेक्ट आंसर इज कितना बताओ बी। हम लोगों ने ध्यान नहीं दिया, उसको सीधे क्या बताओ, पेनल्टी है तो उसको माइनस करना पड़ेगा ना। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन संख्या देखो नेक्स्ट क्या है, आइए क्वेश्चन संख्या नेक्स्ट क्या है, देखो ये है आपका अगला सवाल, पढ़ो क्या लिखा है। 1 और 100 के मध्य कितनी ऐसी पूर्ण संख्याएं हैं
जिनका एक अंक कितना बताओ 4 है, लेकिन वे 4 से विभाज्य नहीं है। कहाँ आया सवाल? ओ देखो यूपीएससी 2019 सवाल है। अब थोड़ा से क्वेश्चंस की लॉजिक देखिए कैसे आ रही। देखिए 1 और 100 के मध्य, इसका मतलब न तो 100 लेना है न तो 1 लेना है। वैसे भी इनमें से एक अंक 4 है। अब आप जरा शुरू हो जाओ, कितने अंक ऐसे हैं जिनका सिंगल डिजिट 4 है? 44 में डबल डिजिट है 4, वो नहीं लेंगे। अब दिमाग लगाओ, सबसे पहली सिंगल डिजिट है बताओ क्या? 0 4, उसके बाद कितना बताओ 14, फिर 24, आगे बोलते जाओ। उसके बाद क्या बताइए? 24 के बाद क्या आएगा? 14 24 हुआ, 34, उसके बाद बताओ क्या? 44। क्या लिखा है बताइए? 1 और 100 के मध्य कितनी ऐसी पूर्ण संख्याएं हैं जिनमें एक अंक क्या है? 4 है। एक अंक 4 लेना है ना, तो अब आप इसमें जो है 44 मत लीजिए, लेकिन वे 4 से विभाज्य नहीं है। चलो 34, 54, फिर बताओ क्या? 64, फिर बताओ 74, 84 और 94। इन सब की खास बात क्या बताओ? इन सब में एक डिजिट 4 है। लेकिन गौर कीजिए, अगर 4 तुम्हारा जो है तो आप बताओ 4 का उल्टा 40 ले लोगे तो 40 में भी सिंगल डिजिट 4 है। बोलो हाँ। अब 14 है तो यहाँ 41 आएगा, इसका उल्टा ले लो 42 आएगा, इसका बोलो 43 आएगा, इसका बोलो 45 आएगा, इसका बोलो 46 आएगा, इसका बोलो 47 आएगा, इसका बोलिए, इसका बोलिए और क्या आएगा बताइए 47 के अलावा? ये देखो 42 आ गया है। और क्या बताइए? यहाँ बताइए क्या? वही सेम कहानी है, 48 आएगा, है ना। फिर उसके बाद क्या बता बोलो? 49 आएगा। साथियों पहले गिनो कितनी नंबर्स हुई? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, है ना। और उसके बाद कितना बताइए? और एक बात देख लीजिए, 1 और 100 के मध्य में कितनी ऐसी पूर्ण संख्याएं हैं जिनमें एक अंक 4 है लेकिन वे 4 से विभाज्य नहीं है? देर इज डिजिट 4। बट चलो इतना तो काम हमारा हो गया। अब यहां देखो क्या हो रहा है। देखो एक नंबर हम जो है मान लीजिए जो यहां छोड़ रहे हैं, थोड़ा चेक कर लीजिए, क्योंकि 44 को हम नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। मान लीजिए उल्टा करेंगे, 44 रहेगा, छोड़ो। अब बताइए कौन कौन सी नंबर यहां 4 से कट जाएंगी, पहले काउंट करिए। पहली बात मैं इसको व्हाइट कर देता हूं। देखो जो जो 4 से कटती है, अब याद करिए 4 से संख्याएं कब कटती हैं? बोलिए। जब संख्या के लास्ट के 2 अंक कट जाए। यहां 2 अंक ही हैं, एक तो ये कट जाएगा, 2 ये कट जाएगा, 3 कट जाएगा, और कितना बताइए बोलिए? ये कटने वाला नहीं है, ये कट जाएगा, है ना। और बताइए कौन कट जाएगा? ये कट जाएगा, और कौन बताओ बोलो? इसके अलावा बताओ क्या? ये कट जाएगा, है ना। गिन डालिए कितना हुई जरा देखिए। इसमें देखो कितनी संख्याएं ऐसी हैं जो 4 से कट रही हैं। देखिए 4 कट गया, 14 कट गया, 24 कट गया, और क्या बताइए बोलिए? 34 हो गया, 44, 54, 64, 74, 84 और 94। फिर उसका उल्टा भी देख लो, 49 हो गया, 48 हो गया, 47 हो गया, 46 हो गया। अब पढ़ो, 4 से विभाज्य नहीं है। 1 और 100 के मध्य कितनी ऐसी पूर्ण संख्याएं हैं जिनमें एक अंक 4 है लेकिन वे 4 से विभाज्य नहीं हैं? तो देखो ये वो संख्याएं हैं जो कट जा रही हैं। तो नहीं कटने वाली कौन है? देखो 1 2 3 4 5, नहीं कटने वाली 6 7 8 9 10 11 एंड 12। इसका मतलब क्या बता? 12 नंबर्स ऐसी हैं जिनमें 4 का सिंगल डिजिट का प्रयोग हुआ है, सिंगल डिजिट का, और ये नंबर 4 से विभाज्य नहीं है। एक बार चेक कर लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। ठीक है, आसान सवाल था, कोई बड़ी बात नहीं। देखो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन संख्या नेक्स्ट क्या है? देखिए क्वेश्चन नंबर 35, पढ़िए क्या लिखा है। ये भी देखो कहां, यूपीएससी 2000 कितना बताइए? 2019। आइए साथियों पढ़ते हैं इसको, क्या लिखा है। पढ़िए 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 पढ़िए, प्लीज पढ़िए जल्दी से, क्या लिखा है बोलिए क्या लिखा है। कोई एक प्रिंटर है, स्टार्ट्स नंबरिंग इन द पेजेस ऑफ हिज बुक फ्रॉम 1 एंड अल्टीमेटली यूज्ड 3089 डिजिट। उसने कुल मिलाकर के 3089 अंकों का प्रयोग किया है गिनने के बाद। चलो ठीक है। फाइंड द नंबर ऑफ
पेजेस इन द बुक। बढ़िया सवाल, कहाँ आया देखो फिर से, ये देखो यूपीएससी 2019, बस सवाल सही है यार। ये बताइए ये क्या है, 3089 डिजिट्स क्या हैं बताइए। ये कुल जितने भी पेज लिखे गए हैं, जैसे 24 में 2 डिजिट हुआ, फिर 374 में 3 डिजिट हुआ, तो ऐसे करके हैं। आइए मैं ब्रेन दिखाता हूं कैसे करना। देखो ये बताइए 1 से लेकर के 9 तक में 9 डिजिट्स होंगी। अरे भाई पेज की शुरुआत 1 से करेंगे, 9 डिजिट होंगी। 9 डिजिट होंगी तो क्या यहां बताओ 9 पेज काउंट कर लिए, बोलो हाँ। फिर उसके बाद क्या होता है बताओ, 10 से लेकर के 99 में, एक बात ध्यान रखो 1 से 99 तक में 99 नंबर हैं, लेकिन जब मैं 2 डिजिट ले रहा हूं तो 1 से 9 हटाना पड़ेगा, तो 99 में से 9 निकाल दो। इसका मतलब क्या होता है ये, इसका मतलब हुआ बताओ क्या, 90 गिनती होंगी। और इस 90 में 2 इंटू कितना बताओ 90, 90 दूनी 180 बार 180 डिजिट्स का प्रयोग होगा। और जब 180 डिजिट का प्रयोग होगा तो कुल मिलाकर के 90 पेज, अरे यार 10 11 12, तो 10 में 2 अंक भले हैं लेकिन पेज 1 हुआ, ठीक है। अर्थात 90 पेजेस आपको यहां से मिल जाएंगे। अब बताइए उसके बाद क्या है, कितने डिजिट देखो। अब इसके बाद आता है 100 से लेकर के 999 तक। साथियों 100 से 99 तक की बात करेंगे तो 1 से 99 हटा दो। अब यहां 900 नंबर हैं, इन नंबर्स में 3 डिजिट का प्रयोग हुआ है, 3 9 27, अर्थात कुल मिलाकर के 2700 डिजिट्स का हमने प्रयोग कर लिया। और 2700 डिजिट का जब हम प्रयोग करेंगे तो 3 हैं, इसका मतलब कितना बताओ, यहां आप बताओ कितने 2700 डिजिट्स हुए, बोलो हाँ, बोलो यार। अब 2700 डिजिट जब हो गए, देखो कुल 2700 डिजिट हुए, बोलो हाँ। अब आपको अच्छी तरह पता है कि 900 क्या है, 900 गिनती हैं, तो इसका मतलब यहां 900 पेज हमारे पास और आ गए, ठीक है, सही है, बोलो। अब बताइए मुझको कुल कितना डिजिट हम लोग यूज कर चुके हैं अब तक, देखो गौर से चेक कर लेते हैं। ये देखो ये हमारी टोटल क्या बताओ डिजिट्स हैं। साथियों अगर मैं इनको जोड़ूं तो 2700 180 और 9, तो 27 एक 2800, तो कुल मिलाकर के 2800 है ना, 2789, हाँ 2700 एक 2800 ना, हाँ, तो 2889 डिजिट का प्रयोग हम लोग अब तक कर चुके हैं। और कितने पन्ने बना चुके हैं देखो, जोड़ लो इसको भी, 990 और 9, अर्थात 999 पेज अब तक हम बना चुके हैं। कितना लेना है बताओ, 3089। साथियों 3089 कुल डिजिट में से हमने अब तक 28 और क्या बताओ 89 डिजिट ले लिया है, अर्थात कितना बताओ बोलो, अब हमारे पास कितना बताओ 200 डिजिट बची हैं। अब महारथियों ये 200 डिजिट जो हैं अब ये 4 अंकों से शुरू होंगी। देखो 999 तक मैं जा चुका हूं, तो अब मेरी शुरुआत 1000 से होगी। तो बताओ 1000 में एक संख्या में 4 डिजिट आया है, तो मुझे 200 डिजिट यूज करना है, तो 4 से भाग कर दिया, अर्थात अब हमको 50 पेज और चाहिए। अब बताओ साथियों अगर मैं बोलूं टोटल पेज कितने हुए, तो जरा बताइए मुझको, 999 पहले थे, 50 पेज अब हो जाएंगे, इसका मतलब कितना बताइए। बताइए भाई क्या होगा, बताओ यहां हो जाएगा 1049 पेज। क्या देखो उत्तर में है, यस सी इज द करेक्ट आंसर। ना समझ में आया हो दोबारा रिवीज कर लीजिएगा, समझ जाएंगे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। चलिए आगे बढ़ता हूं, सवाल संख्या नेक्स्ट क्या है देखो, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए वो अच्छे से, हाँ। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने देखो, ये है आपका, देखो क्या बताओ अगला सवाल, ये अगला क्वेश्चन आपका ये आ गया। चलो लिखते यूपीएससी 2018। अब तो क्वेश्चंस की बहार शुरू होने वाली, नंबर सिस्टम की ये सारी क्वेश्चंस अगर आप कर लिए तो भाई साहब माहौल बन जाएगा आपका। चलिए ये साथियों शुरू करते हैं, अगला सवाल क्या लिखो पढ़िए। x -3 और -1 के बीच में है, ठीक है, और क्या लिखा है बताओ, वेयर y इज बिटवीन -1 एंड 1। तो पूछा है x² - y² निम्नलिखित में से किसके बीच में होगा। यार ये बताइए
जब आप कहते हैं किनके बीच में होगा, तो आप जानते हैं जब आप कहते हैं किनके बीच में होगा, इसका मतलब होता है वो अंतराल। और अंतराल जब भी होता है तो मिनिमम से मैक्सिमम के बीच में होता है, राइट। तो द आइडिया इज, हमने पकड़ लिया सवाल को। देखो क्या ये बताइए, हमसे पूछा क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो एक्स की वैल्यू बताओ क्या है। देखो ये आपका -3 और -1 के बीच में है। y की वैल्यू बताओ क्या है, बोलो y की वैल्यू बताओ क्या है, -1 और 1 के बीच में है। तो अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूं, राइट, तो ये वैल्यू 3 तरीका 9, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू बताओ क्या, बोलो 1 और क्या बताओ 9 के बीच में हो जाएगी। ठीक है, बीच में है, ठीक है, देख लेते हैं। चलो उसके बाद बताओ क्या हो जाएगी। अब यहां जो मामला बना, ठीक है, अब यहां जब मैं करूंगा इसका स्क्वायर, तो साथियों -1 का स्क्वायर भी, तो देखो मैथ पढ़ लीजिए आप लोग, ये पहले समझ लो क्या है, देखो कहानी क्या है, देखो कहानी क्या है समझ लो, तो बताएं आपको। ये है x, ये है y, कह दो हाँ, है ना। अब ये कह रहे हैं कि x की वैल्यू क्या बताओ, यहां -1, यहां -2, यहां -3 है। तो कह रहे हैं कि x की वैल्यू पहले यहां और यहां के बीच में थी। अब y की वैल्यू क्या बताओ, ये आपका -1 है, ये क्या बताओ +1, y की वैल्यू देखो यहां है। तो जैसे आप y स्क्वायर करेंगे, आपको अच्छी तरह से मालूम है स्क्वायर इज नेवर नेगेटिव। तो जब आप y स्क्वायर करेंगे तो जो ये माइनस में पोर्शन है शिफ्ट हो जाएगा, ये शिफ्ट करके यहां आ जाएगा, अर्थात उस कंडीशन में y की वैल्यू आपकी 0 और क्या बताओ 1 के बीच में हो जाएगी। ठीक है, बोलो भाई 0 और 1 के बीच में हो जाएगी, ले लो क्या दिक्कत है। अब आप यहां जाइए, जब आपने इसका स्क्वायर किया तो -3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा और -1 का स्क्वायर 1। यहां इसका मतलब क्या हुआ, एक्स स्क्वायर की वैल्यू 1 और 9 के बीच में हो जाएगी। अब जरा वापस आइए, हमारे पास ये मिल गया, हमारे पास ये मिल गया, इन दोनों के आधार पर मुझसे पूछा है कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की वैल्यू कहां आएगी। तो साथियों ये वैल्यू मैक्सिमम कब होगी, ये वैल्यू मिनिमम कब होगी, पहले जान लीजिए। एक दिन इसी तरह के चैप्टर्स में जब मैं पढ़ाया था, अगर आपको याद हो, तो कहा था, याद तो वो दिन, घटने वाला वैल्यू जितना मिनिमम होगा, ऑब्टेन्ड वैल्यू उतना मैक्सिमम मिलेगा। इसका मतलब अगर मुझे यहां मैक्सिमम प्राप्त करना है तो ये मिनिमम हो, ये मैक्सिमम हो, तो x का मैक्सिमम मान कितना बताओ, 9 - 0 अर्थात 9 हो जाएगा। अब अगर मुझको यहां मिनिमम प्राप्त करना है तो बताओ क्या, बोलो क्या, यहां x की मैक्सिमम वैल्यू 1 होगी, 1 में से 1 घटाएंगे, इसका उत्तर 0 आएगा। यानी मेरी जो वैल्यू ये आ रही है, इसकी वैल्यू 0 और क्या बताओ 9 के क्या बताओ, बोलो 20 में आ रही है। साथियों क्या उत्तर 0 और 9 है, बोलो यस, डी इज द करेक्ट आंसर। थोड़ा सा देखो, अब मैथ शुरू हो रही है, समझने का प्रयास करो। यहां ये पॉइंट ध्यान रखना, स्क्वायर इज नेवर नेगेटिव। तो जैसे आपने स्क्वायर किया तो y की वैल्यू 0 से मान ली जाएगी। चलो आगे बढ़ते हैं, सवाल संख्या नेक्स्ट क्या है, देखो अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 37। पढ़िए क्या लिखा है, चलो भाई पढ़िए, क्वेश्चन नंबर 37 पढ़िए क्या लिखा है। x और y 1 के अलावा धन पूर्णांक हैं, ध्यान रखिएगा, 1 के अलावा धन पूर्णांक है। इसका मतलब क्या हुआ, 2 3 4 5 6 7, कहां तक, अनंत तक हो सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे बड़ी संख्या को निरूपित करता है। बस मैथ हो गई यार, ऐसे क्वेश्चंस में ना एक काम करो, 1 से बड़ा है। अच्छा एक कंडीशन और भी क्या है, देखो इसमें गौर से क्या लिखा, y इज ग्रेटर देन क्या बताओ x, अर्थात जैसे मैं कहूं कि x और y की जो वैल्यू आएगी वो 2 3 4 5 करके आएगी। y बड़ा है किससे बताओ, x से। हमने पहला मान ले लिया इसको, हमने x की वैल्यू कितना बताओ 2 ले लिया और y की वैल्यू कितना बताओ 3 ले लिया। अब बताओ क्या y आपका x से बड़ा है, यस। अब आप यहां सीधे मान रखो और बताओ इसका आंसर क्या आएगा। देखो दिस इज 2 × 3 अर्थात 2 3 6। दिस इज बताओ क्या 2/3, सब जानते हैं इसका मान 0.6 करके आएगा, 3 6 18 0.66 आएगा।
y अपान एक्स, दिस इज 3/2, सब जानते हैं इसका मान 1.5 आएगा। दिस इज क्या, x प्लस वाई, अर्थात 2 + 3/3, 3 2 5, 5/3, अर्थात इसका मान 17, 1.7 के आसपास लगभग। क्या पूछा है, सबसे बड़ी संख्या को, नेचुरल सी बात है सबसे बड़ा यही है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, हमने एज्यूम कर लिया मान 2 और 3, मान एज्यूम करके रखा, जिसका मान सबसे बड़ा, देखो सबसे बड़ा 6 आ रहा है, ये 0.6 है, ये 1.5 है, ये 1.7 है, लिहाजा इसका उत्तर एक्स वाई होगा। आइए आगे बढ़ते हैं सवाल संख्या नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 38 पर ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 38 पर ध्यान दीजिए, है ना, क्वेश्चन नंबर 38 पर ध्यान दीजिए, क्या लिखा है पढ़िए, ये क्वेश्चन नंबर 38 सामने है आपके, जरा पढ़ डालिए क्या लिखा है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, यूपीपीसीएस 2017। लगातार देखो, एक बार जान लीजिए आप लोग साफ साफ, इस चैनल को बनाया गया है आपके लिए, स्पेशली सीसेट और कैट के लिए, है ना। तो मैंने अपने वनडे वाले विद्यार्थियों को इसको शेयर भी नहीं किया, उनसे बात भी नहीं किया इस बारे में विशेष। अब जितनी जल्द, इसमें गड़बड़ी क्या, देखो मैं यहां वन वे लगातार बोले जा रहा हूं, अगर ये चैनल जितनी जल्दी से इसको आप 1000 सब्सक्राइबर क्रॉस करा लेंगे, उतनी जल्दी से हमारी क्लासेस लाइव शुरू हो जाएंगी। अब आप माने चाहे मत माने, क्वेश्चंस हल करवाने में लाइव का होना बहुत जरूरी होता है। क्यों? क्योंकि कुछ तुम भी बयां करोगे, कुछ हम भी बयां करेंगे, कुछ इधर से आएगा, कुछ इधर से जाएगा, कम्युनिकेशन जो है मेंटेन हो जाएगा। तो इसके लिए आवश्यक है कि थोड़ा सा जो है आप हम लोगों को सपोर्ट करें। ये आपके सपोर्ट का ही परिणाम है कि चैनल बनाते ही हम लोगों ने 500 क्रॉस कर दिया है। मैं बता दूं आपको, इस इंस्टीट्यूशन का ऐप भी बन गया है, अभी मत खोजना, अभी मैं काम कर रहा हूं, वेबसाइट पे काम चल रहा है। सीसेट का ऑल इंडिया सबसे बेस्ट कंटेंट उपलब्ध करा करके, सबसे नंबर 1 की क्लास दे करके तब मैं बताऊंगा। हमारे यहाँ ढेर में कुछ एआईपी बैच के बहुत प्यारे बच्चे हैं जिनका कुछ क्लासेस छूट गया था, 3-4 क्लास छूट गया है, शुरू में बहुत बाद में आए हैं। ऐसे बच्चों का ध्यान रखते हुए भी मैंने एक योजना बनाई है कि मैं कुछ विशेष, पहले इसको हल करा लूं तो जो है कुछ टॉपिक्स का सॉल्यूशन बने, पूरा थ्योरी पढ़ा करके यहाँ डाल दूंगा। इससे इतना जान लीजिए, जितना चाहो मुझसे मेहनत करा लो, लेकिन आप में से हर एक बच्चा मेरा रॉ का एजेंट है। रॉ मीन्स RAW, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग की तरह है। आप मुझसे जितना चाहें ले लें, लेकिन रॉ के एजेंट की तरह अंदर लग करके इस चैनल को जितना संभव हो आप बाकायदे शेयर करवाइए, रिकमेंड करवाइए। 500 लोग, अगर एक एक बच्चा 3 लोगों को बाकायदे अपने नेटवर्क में जोड़ ले तो ये 1500 क्रॉस करने में टाइम नहीं लगता। जैसे 1500 क्रॉस किया, 1000 क्रॉस किया, मैं लाइव आना शुरू हो जाऊंगा। इसमें आपका सहयोग अपरिहार्य है। निश्चित रूप से मैं आपसे उम्मीद करता हूं और आप मेरी उम्मीद पर कायम होंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। चलिए अगला सवाल क्या लिखिए। अगला है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, ईच इरेशनल नंबर इज ऑलवेज रियल नंबर। देखो पहले गौर से, क्या पढ़ाया था याद करो, याद करो भैया क्या पढ़ाया था। मैंने पढ़ाया था क्या, देखो मैंने कहा था ये आपका रियल नंबर, ध्यान से देखिए, रियल नंबर 2 पार्ट्स में हो जाएंगे। बताओ कौन, बोलो रेशनल नंबर, और क्या बताओ, बोलो इरेशनल नंबर। ये आपका रेशनल नंबर फिर से 2 पार्ट में हो जाएगा। बताओ क्या, बोलो फ्रैक्शन, और क्या बताइए, बोलिए, बोलो क्या, इंटीजर्स। ये दुनिया भर के इंटीजर हम पढ़ने वाले हैं। अब पढ़ो, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। ये देखो, अपरिमेय संख्या वास्तविक है, बिल्कुल सेंटेंस नंबर 1 सही है। प्रत्येक वास्तविक संख्या एक परिमेय संख्या होती है, गलत है। याद करो मैंने क्या कहा था, सारी रेशनल रियल हैं लेकिन सारी रियल रेशनल नहीं है। जैसे यूपी और बिहार, सपोज देयर आर 2 मेजर स्टेट्स, मतलब मान लो भारत एक ऐसा मुल्क या देश है जो यूपी और बिहार का है, तो बिहार के सारे नागरिक यूपी अरे इंडियंस हैं, लेकिन क्या सारे इंडियन बिहारी हैं? नहीं। उसी आधार पे सारी रेशनल नंबर रियल नंबर्स हैं लेकिन सारी रियल नंबर रेशनल नंबर नहीं है। ये गलत सेंटेंस हो गया। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक वास्तविक संख्या होती है, बिल्कुल सही बात है। इंटीजर का एक पार्ट नेचुरल नंबर होती है, नेचुरल नंबर इंटीजर है तो इंटीजर रियल नंबर है, बिल्कुल सही है। तीसरा भी सही निकल गया,
चौथा, ईच इंटीजर नंबर इज ऑलवेज रियल नंबर, सारे पूर्णांक रियल हैं, बिल्कुल सही है, चौथा भी हो गया। आइए देखते हैं कितने हो गए, बताइए। 4 हो गए, और कुछ है क्या? नहीं। पूछा गया है इसमें से कौन सा सही है, तो बताइए भाई कौन। 1, 3 और 4, अर्थात ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। 1, 3, 4 सही है। बढ़िया सवाल था, अच्छा सवाल था, बेसिक क्वेश्चन था, बढ़िया सवाल था। चलिए साथियों, ये है क्वेश्चन नंबर 39। ये फिर से देखो यूपीपीसीएस का ही सवाल है। क्या पूछा है? इफ n इज डिवाइडेड बाई 7 देन रिमाइंडर इज 4। देखो n एक संख्या है, 7 से डिवाइड किया तो इसका रिमाइंडर कितना बताओ? 4 आया। प्रथम दृष्टया ये नंबर आपकी 11 है, 11 में 7 से भाग करेंगे तो 7 एकन्नम 7 4 11, अर्थात रिमाइंडर कितना बताओ? 4 आएगा। स्पीड तेज होगी तो बता दीजिएगा, कभी कभी हम लोग फॉर्म में आ जाते हैं, जानते तो हो, जोश में एकदम भी क्या बात होता है। चलो अब यहां देखिए क्या है। अब यहां फिर पूछा यदि 3n+1, साथियों अगर मैं इसको 3n+1 करूंगा तो जहां n है वहां 11 कर दो, तो 11 3 33 1 34, 34 में अगर मैं 7 से भाग करूंगा तो 7 चौक 28 6 34, अर्थात रिमाइंडर कितना बता बोलो? 6 हो जाएगा। उत्तर बोलो डी इज द करेक्ट आंसर। समझ गए? आइए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपका क्वेश्चन संख्या 40। ये बताइए क्या लिखा है, पढ़िए। ये क्वेश्चन मुझे याद है, ये पीसीएस 2013 का सवाल है एकदम से, ये तो मुझको एकदम रटा हुआ है। आप लोग, मैं हमेशा करवाता भी हूं। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या परिमेय है? ये हमारा हर विद्यार्थी कर देगा। क्या क्या कहा था? जिन संख्या, ये तो परिमेय, ये परिमेय है, पाई एक इरेशनल नंबर है, इन दोनों में डाउट था, लेकिन यहाँ 01 001 000 है, ये आप जानते हैं। दिस इज 2.37 बार। याद करो वो दिन जितनी नंबर्स पर बार लगा होता है, ऑल दी बार नंबर्स आर कंसीडर एज रैशनल नंबर। थैंक यू वेरी मच, गुड लक, गुड नाइट। एक भाई ध्यान दीजिए, एक बार लग करके इस चैनल को ऐसे स्टेज पर पहुंचाइए जिससे मैं लाइव आ जाऊं। जब लाइव आऊं तो आप लोग भी लाइव आ जाइए, तो कुछ शायरी हो, कुछ नए अंदाज में हो, पूरी क्लास पढ़ा लेता हूं। हमारे अंदर बहुत खजाना रखा हुआ है, ये बिल्कुल निकलना चाहता है, लेकिन मजा तब आता है जब तुम लोग भी बीच बीच में कमेंट्स मारते रहो और मैं उसका रिप्लाई करता रहूं, है ना। थैंक यू वेरी मच, गुड लक, मिलते हैं, थैंक यू।